गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेसिमल्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज डेसिमल का 3A क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल फॉर्म जो दिए हुए हैं इनको हमें क्या किस में कन्वर्ट कर देना है? फ्रैक्शन बनाना है और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। मतलब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हमें कैंसिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.8। 0.8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8/10, बिकॉज पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, इसलिए हमने 8/10 लिख दिया। 8/10 अगर हमने लिखा है तो अब 8 और 10 दोनों किससे कैंसिल होता है? 8 और 10 दोनों 2 से कैंसिल होता है। 2 से अगर हमने कैंसिल किया तो 2 4 एंड 2 5 10, 4/5। 4/5 में कुछ कॉमन है? कोई भी किसी भी टेबल से 4 और 5 एक साथ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 0.75। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। तो अगर हमें इस पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना था? 1 डिजिट था। पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने सिंपली क्या किया? 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो 75 और 100, या तो तुम इसे 25 से सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं और या फिर इसको हम सीधा 5 से कट कर सकते हैं। 5 के टेबल में 75 आता है, 5 के टेबल में 100 भी आता है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ 7 से 2 बचा 25, मतलब 5 5 ज़ा, एंड दिस इज 5 2 ज़ा 10 और 0 यहाँ पे बचा, मतलब हमारे पास आया 15/20। अब 15 और 20 अगेन 5 के टेबल में आता है, सो दिस इज 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, सो दिस इज 3/4। अब 3/4 हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम इसे और कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों में अब कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 0.06। 0.06 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, मतलब हम क्या करेंगे? 0.06 को सिंपली हम लिखेंगे 6 बाय, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए 100 से हमने इसे डिवाइड किया। 6 और 100 में क्या कॉमन है? 2 के टेबल से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 3 ज़ा 6, एंड अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो हम कैसे करेंगे? 2 5 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़ इधर आ जाएगा। सो दिस इज 50। सो 3/50। 3/50 में कुछ भी कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? 0.285। पॉइंट, इधर हम एक 0 लगा सकते हैं। 0.285 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं। सो हम क्या लिखेंगे इसमें? 285। ये पॉइंट रिमूव हो गया और हम क्या करेंगे? 1000 से 1 2 3, तो 1000 से हमने इसे डिवाइड किया। अब इसमें हम किससे इसको कैंसिल कर सकते हैं? 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, कितना बचा? एक 3 बच रहा है, तो हमने एक सिंपली 28 में से एक 3 बच रहा है, 35। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 हो गया। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 00, सो दिस इज 57/200। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है? अगेन हमें डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्या है? 5.6। 5.6 किस में दिया हुआ है? डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो हम लिख देंगे 56। ये पॉइंट रिमूव हो गया। कैसे रिमूव हो गया? क्योंकि हमने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे उससे उसको डिवाइड कर दिया, उतने 0 से। अब इनमें क्या कॉमन है? दोनों क्या है? इवन नंबर है, मतलब दोनों किससे कट सकते हैं? 2 से दोनों कट सकते हैं। तो 2 से अगर हमने इसको कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा इस
में से 1 बचा, 4 था ना, पर यहाँ तो 5 है, तो 2 2 ज़ा 4, इसमें एक 1 बचा, तो ये हो गया 16। अब 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 2 8 ज़ा 16, मतलब ऊपर हमारे पास है 28 और नीचे क्या है 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 28/5। 28/5 हमारे पास आ गया। हमको क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके एक डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, 5 28, 5 5 ज़ा 25 और रिमाइंडर बचा 3। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। हमें क्या करना होता है, यहाँ जो भी क्वोशंट होता है, जो भी क्वोशंट आंसर जो आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। जो भी डिवाइडेड बाई पहले से रहता है वो रहेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा। ओके, ये एक फॉर्म है किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। एक और फॉर्म है इसका, इजी फॉर्म। अगर इसी क्वेश्चन को हमें अगर इसको क्या करना होता, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में बताते हैं। ये एक मेथड है किसी भी डेसिमल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही डेसिमल को वापस जब और एक मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है इसके बाद वाला क्वेश्चन, 12.25। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाला जो है उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25। तो हमने ये जो 25 पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 डिजिट है, तो हमने 25 के नीचे ही 100 लगाना है। अब हम इनको कैंसिल करेंगे। ये हमारे को होल जो पार्ट है वो हमको मिल गया है। 25 1 ज़ा एंड 25 4 ज़ा, सो दिस इज 12 1/4। इस क्वेश्चन को हमको करना होता है अगर इस पैटर्न से, इस मेथड से, तो हम कैसे करते, 5.6 था तो हम 5 तो होल पार्ट ऑलरेडी है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, 0.6। 0.6 मतलब हमने यहाँ पे ऐसा किया, 6 था ऊपर लिख दिया, इस पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, सो दिस इज 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा, ये होता 5 3/5। ये इजी है, इसमें डिवाइड करके देखना पड़ा, इसमें कुछ करना नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, एक होल, जो भी होल पार्ट है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट वाले पार्ट को ही डिवाइड करेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, इसी का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 6.004। 6.004 हम क्या करेंगे, 6 तो हमारा होल पार्ट है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है 004, पर 4 के पहले वाले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपली 4 लिख सकते हैं। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो हमको 1000 से डिवाइड करना है इसको, तो हमारे को क्या मिलेगा, 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 और 2 0 भी लगेंगे, सो दिस इज 2/500 एंड दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या किया हमने, डेसिमल से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी का फोर्थ पार्ट वो होमवर्क कर लेना, एज इट इज़ है ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इनको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, 47/100। 47/100 क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 10 का मल्टीपल क्या है, ओनली 1 0 है। तो अगर ओनली 1 0 हमने ऊपर जो न्यूमरेटर में एज इट इज लिखा, और हम क्या करेंगे, ये जो ओनली 1 0 है तो हम पीछे से लेफ्ट से हम क्या करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर इसी केस में फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहता 47/100, तो हम क्या करते, सिंपली 47 लिख देते। कितने 0 थे, 2 0 थे, तो पीछे से लेफ्ट से 1 2 के बाद पॉइंट लगाते। इसी में अगर ऐसा रहता 47/1000 हो जाता, तो हम क्या करते, 47 लिखते, 3 के बाद 0 लगाना था, 1 2, पर 3 तो है ही नहीं, तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 पॉइंट। ओके, ये इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड के सेकंड पार्ट क्या है, 156 156/100। 156/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 न्यूमरेटर में हमने सिंपली इसको ऐसे ही लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 zeros हैं, 2 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे, 1 2, दिस इज 1.5। हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसका
थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 2516/1000। अगेन दिस इज सेम, 2516 हम लिख देंगे, न्यूमरेटर में 2516 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 2 zeros दिए हुए हैं, 2 0 दिया है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है 2 प्लेसेस, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फोर्थ क्या है, 3524 डिवाइडेड बाई 1000। हम क्या करेंगे, 3524 को सिंपली लिख देंगे, कितने हैं 1 2 3 के बाद है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 और पॉइंट लगा दिया, एंड दिस इज योर डेसिमल में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 क्या है, 25/8। 25/8 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, 8 25, 8 3 24, 1 आ गया। अब हम यहाँ एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज 0। अब 8 1 8, 8 1 8, अगेन 2 बचा। अब एक और 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाया था, 0। दिस इज 8 2 16, क्या बचा 4, अगेन एक 0 लग सकता है, 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर क्या गया, 25/8 का 3.125। 25/8 एक फ्रैक्शन था और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसका 6th पार्ट देखिए क्या है, 6th पार्ट इसका दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 6th पार्ट दिया हुआ है 3 2 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तो हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट होता है, जो होल पार्ट होता है, उसको हम डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं। 3 × 15, 3 × 5, 3 × 5 इज 15, तो हमने ऊपर लिख दिया 15, और जो भी न्यूमरेटर रहता है उसके साथ प्लस कर देते हैं। हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ होते हैं, ओनली न्यूमरेटर हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, होल पार्ट को हम डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं, न्यूमरेटर से प्लस कर देते हैं। ओके, दिस इंटू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस, सो यू गॉट 17/5। 17/5 आपको मिल गया। अब हमें इसको क्या, ये तो एक फ्रैक्शन है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करके इसे दिखाना पड़ेगा। दिस इज 5 17, 5 3 15, कितना बचा 2, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 5 4 20, रिमाइंडर इज 0, सो यू गॉट 3.4। क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट